एसबीआई कार्ड्स के बारे में सवाल आया है। इस पर पहले बात हुई थी लेकिन कुछ समय हो गया उस चर्चा को। तो आनंद जग्गी पूछ रहे हैं आपसे कि 1000 शेयर एसबीआई कार्ड्स के इन्होंने लिए हुए 750 पे। तो छोटी अवधि से मध्यम अवधि के बीच में क्या नज़रिया रखा जाए? इसको रखे रहें या फिर निकाल कर के कहीं और बेहतर मौके देखें? ये एसबीआई कार्ड्स में इस लेवल पे मुझे वैल्यू तो दिखता है, हमारा कवरेज है इसमें, पहली चीज़ ये। लेकिन इस सेगमेंट में डिसरप्शन इतना हो चुका है, खासकर यूपीआई पेमेंट के थ्रू, कि इनको थोड़ा वहाँ से माइलेज लेना मुश्किल हो पा रहा है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि एसबीआई के पास इतनी एबिलिटी है कि इस बिज़नेस को वापस से एक अच्छा रूप दे सके। और एसबीआई कार्ड्स ने, आप अगर सही तरीके से देखा जाए, तो पिछले 4 साल से इसने किसी भी तरह का कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं किया है शेयर होल्डर्स के लिए। मेबी कंसोलिडेशन टाइम खत्म होने का समय आ गया है, बिकॉज़ हो सकता है क्योंकि एसबीआई कार्ड्स का जो पहले वैल्यूएशन हुआ करता था, अब बहुत ही मॉडरेट 30 टाइम्स पे आ चुका है। अब यहाँ से और कितना होगा नीचे पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ 50-60 टाइम पे मिलती थी, वो 30 टाइम पे तो आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बहुत आइडिया नहीं है कि ये कब कितना चलना शुरू करेगा। 1-2 क्वार्टर अगर अच्छा दिख जाए, तो हम मान सकते हैं कि मेबी अब समय इसका आ गया है। बट पेडिग्री अच्छी है, हाउस अच्छा है, समय की बात है। 4 साल का कंसोलिडेशन काफ़ी हो गया है। अब देखते हैं, रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो चल सकता है, लेकिन स्टॉक प्राइस में ट्रेड करने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, 3-4 साल के व्यू से लिया जाए तो फिर कम से कम 15% का सीएजीआर तो मिल जाना चाहिए, ऐसा देख के लगता है, क्योंकि बॉटम एंड पे दिख रहा है फिलहाल। जी। अब देखिए जो डिजिटल क्रांति हुई है और उसमें बहुत बड़ा एक माध्यम बना है यूपीआई। इस यूपीआई के रहते हुए कार्ड्स का धंधा कैसे चलेगा? मतलब पहले लोग कार्ड्स 2 वजहों से लेते थे। पहली वजह ये कि भई कभी भी उधारी की ज़रूरत पड़ गई, कभी अचानक मतलब खाते में पैसे नहीं है लेकिन कोई खर्चा आ गया, तो कार्ड आपको एक ऑप्शन दे रहा है, बिना किसी और से पैसे लिए हुए, माँगे हुए, आपके पास वो लिक्विडिटी है, आप खर्च कर सकते हैं। चुकाना होगा बाद में लेकिन उस मोमेंट पे तो आप खर्च कर सकते हैं। ये आपके सामने था। वो ज़रूरत आगे भी सर्व होगी। लेकिन दूसरी जो एक बड़ी कन्वीनियंस लोगों को यही थी कि भई जेब में बटुए में पैसे लेकर के नहीं चलने हैं नगद, कार्ड है, कार्ड से पेमेंट कर देंगे। लेकिन उसमें भी ये था कि 2% बहुत सारे दुकानदार माँग लेते हैं कि भैया हमारे कार्ड के खर्चे पड़ जाते हैं, 2% एक्स्ट्रा लगेगा। जहाँ पे मार्जिन के अंदर दुकानदार एडजस्ट कर लेता है, वहाँ पे वो माँगता नहीं है आपसे, लेकिन वो आपकी परचेज़ प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। और जहाँ पे दुकानदार के पास उतना मार्जिन नहीं होता, वो आपसे अलग से 2% माँग लेता है। ये आज भी सही है, 5 साल पहले भी था, आज भी होता है। और इस बीच में क्या हो गया, इस वाली ज़रूरत के लिए कि भई हमें बटुए में पैसे बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलने हैं, उनके लिए यूपीआई आ गया है, मोबाइल के अंदर वो घुस गया है। तो एक पूरा सेगमेंट खा लिया यूपीआई ने आपका। मतलब अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिज़नेस के 2 सेगमेंट थे, 2 वर्टिकल थे, आपके कस्टमर की 2 ज़रूरतें थी, एक ज़रूरत पूरी तरह से एक दूसरी नई टेक्नोलॉजी ने छीन ली है आपसे। तो वैसे में अगर एसबीआई कार्ड का आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें, जून 2023 के बाद से ये 4000 सवा 4000 इस रेंज के अंदर, साढ़े 4000 के बीच में इनकी रेवेन्यू अटकी हुई है। प्रॉफ़िट घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। प्रॉफ़िट आपका 600 तक पहुँचा था, वहाँ से घटते-घटते 400 पे आ गया है, करोड़ रुपए में। तो मतलब साफ है कि आपका धंधा जो है वो थोड़ा मुश्किल में है। आपकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, एसबीआई का ब्रांड बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन धंधा आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल है क्योंकि यूपीआई के हर महीने आपके पास नए रिकॉर्ड वाले आंकड़े आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ अगर हो जाए ना, तो इनका फिर मतलब इनके लिए क्रांति हो सकती है, अगर यूपीआई में क्रेडिट कार्ड भी एम्बेड हो जाए और उससे पेमेंट शुरू हो जाए। बिकॉज़ वो बहुत कन्वीनिएंट हो जाएगा। आपके पास 50 दिन का क्रेडिट रहता है, उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो अभी इस सिम्प्लिसिटी में अगर वहाँ पे, ये मैंने बहुत पहले भी सोचा था, डिस्कस भी किया था, कि अगर क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई में एम्बेड हो जाए,
तब फिर क्रेडिट कार्ड वालों में फिर से जान आ जाएगी, क्योंकि अभी मेनली क्रेडिट कार्ड जो है ना बड़े पेमेंट्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, पेटी एक्सपेंसेस के लिए नहीं। और जो आपने बोला कि दुकानदार 2% माँगते हैं, वो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज़्ड में नहीं है। लेकिन छोटे पेमेंट्स में कोई कार्ड यूज़ ही नहीं करता, यूपीआई ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। तो इनके लिए एक वो भी ज़रूरत है नहीं, लेकिन कि अगर कुछ-कुछ तो ये शुरू हो गया है, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का मेल कुछ-कुछ शुरू हुआ है बाज़ार में। शायद बहुत पता पॉपुलर। नहीं, मैं तो जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें तो नहीं है अभी एम्बेडेड, इसलिए मुझे कार्ड तो अलग से ही यूज़ करना पड़ता है। जी, क्योंकि आपको कहीं-कहीं कुछ खबरें मिल जाती हैं ऐसी कि भई क्रेडिट कार्ड और यूपीआई आप ये दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। वो अगर आ जाएगा तो फिर से क्रेडिट कार्ड का रिवाइवल हो जाएगा, बिकॉज़ उधार पे खर्च करना अभी भी लोगों को पसंद है ना। जी, यानी यूपीआई के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड विथड्रॉल कर सकें। बिल्कुल। जी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मतलब चार्ट भी एकदम सोया हुआ है, कंपनी की रेवेन्यू भी सोई हुई है और प्रॉफ़िट भी सोया हुआ है। हाँ, अब यहाँ से एक आध क्वार्टर भी अगर ग्रीन शूट्स नज़र आए, क्योंकि बहुत समय से अभी क्या है, वैल्यूएशन बहुत मॉडरेट हो गया है ना, तो इतने मॉडरेट वैल्यूएशन पे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्क है, लेकिन पैसा बनने में समय है। तो एक आध क्वार्टर कुछ डिफरेंस समझ में आए, तो फिर बात कर सकते हैं।